बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है शार्को-मरे टूथ डिजीज। पहले वाज़ेह रहे कि कोई दांत की बीमारी नहीं है, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे, 3 शार्को-मैरी और टूथ, हेनरी टूथ नाम था उसका, उन्होंने इजाद की थी, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? पहले डेफिनेशन ये है कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास मोटर और सेंसरी दोनों सिस्टम पेरिफेरल नर्व्स के खराब होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इन नेचर है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? अगर ये मदर है या फादर है, इनमें से एक जीन बच्चे के अंदर आ गया खराब, तो वो काफी होगा कि वो बीमारी कॉज करे। ये होगी ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात, ठीक है। असल में होता क्या है इसके अंदर? ये होता है कि या फिर जो प्रोटीन बनाता है माइलिन का, मतलब माइलिन बनाने के लिए जो प्रोटीन जरूरी होता है वो नहीं है, या फिर पूरा का पूरा एक्सॉन ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये कौन सी फॉर्म में होगा कि ये एक चीज नहीं होगी और दूसरी चीज नहीं होगी, ठीक है। CMT1, ठीक है, शार्को मरी टूथ डिजीज 1 में जो है ना, PMP22 म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन नहीं होगा, ठीक है। CMT2 में क्या नहीं होगा? इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की एबनॉर्मेलिटी होगी, जिसकी वजह से हमारे पास पूरा का पूरा एक्सॉन ही नहीं होगा। MFN2 जीन म्यूटेशन की वजह से, दिस इज माइटोफ्यूजन 2, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास क्या है इसके अंदर? साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हमारे पास ये है कि इसके अंदर पेस कैवस होगा। एक तो पेस कैवस का क्या मतलब है कि हमारे पास जो फुट है वो हाई आर्च्ड होगा। पेस प्लेनस का मतलब फ्लैट फुट, पेस कैवस का मतलब आर्च फुट, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? केफोस्कोलियोसिस। व्हाट इज केफोस्कोलियोसिस? ये जो हमारा बैक है वो ऐसे नॉर्मल नॉर्मल लोगों की सीधी होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा? केफॉइड भी होगा, केफोस्कोलियोसिस होगी, केफोसिस भी होगी। केफोसिस क्या होती है कि ऊपर से इस तरह और नीचे सीधी, इस तरह की कमर होगी, ठीक है। स्कोलियोसिस क्या होती है? एस शेप। और एक और टर्म है वो भी सीख लें कि लॉर्डोसिस होती है, इसमें नहीं होती लेकिन होती है वैसे इस तरह के बैक से उसकी जो लंबर से रीजन है ना, उसके अंदर वो आगे से गई होती है, ठीक है। ये है लॉर्डोसिस, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज होगी और ये दो चीजें होंगी, ठीक है। और हैमरटोज, हैमरटोज का क्या मतलब है? जो टोज की बोन है, ठीक है, वो आगे से इस तरह, मतलब जो उसका सेकंड जॉइंट है वो इस तरह होगा, लाइक दे वुड बी रेज्ड, इस तरह रेज होंगे वो, ठीक है। ये हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अच्छा, इसके अंदर मैंने स्टॉकिंग लिखा हुआ है। ये एक MCQs आया था हमारे एग्जाम के अंदर, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन जो है ना, इसका दूसरा कोई नाम था लेकिन डिजीज यही थी, ठीक है। उसके अंदर स्टॉकिंग पैटर्न ऑफ सेंसरी लॉस। स्टॉकिंग पैटर्न क्या होती है? स्टॉकिंग आप देख लें गूगल के ऊपर क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कि ये हैंड्स हैंड्स और नीज तक सेंसरी लॉस होता है उसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है? इस डिजीज का कोई क्योर नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम मरीज की जो है ना ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं? हम उसे फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। फिजिकल थेरेपी दे दी, उसके अलावा और कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? ऑर्थो सर्जरी करेंगे ताकि उसकी मोबिलिटी इंप्रूव हो जाए। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं आप इसके अंदर? आप, एक होती है नर्व कंडक्शन स्टडीज। चूंकि हमारे पास माइलिन डिस्टर्ब है, एक्सॉन नहीं है, तो नर्व कंडक्शन क्या होगी? स्लो होगी ऑब्वियसली। दूसरी चीज क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है। हम उसके अंदर मसल की स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है। तो जिधर जो है ना मसल, चूंकि नर्व मसल को सप्लाई कर रही होती है, तो दे वुड बी वीक, लाइक वो वैसी स्ट्रांग नहीं होगी। इसके अंदर एबनॉर्मल थिनिंग ऑफ द मसल्स हो जाती है, और इसी थिनिंग की वजह से हमारे पास अगर बैक मसल की थिनिंग हो जाए, जिसके अंदर फिर उसमें हमारे पास किफोसिस और स्कोलियोसिस होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट शार्को मरी टूथ डिजीज। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लें कमेंट्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।